पाकिस्तान एक चीज को लेकर भारत में बार बार एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहा है। वो कहता है कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। देखिए ये बबर धमकियाँ है, ये बबर धमकी बोलते हैं इसको। ये सब बातें पाकिस्तान कर रहा है, बरसों से कर रहा है। ये मत समझिए कि आप आके, इसका मतलब क्या है कि आप आके मारते जाएंगे और हम खामोश बैठते जाएंगे। आप 26/11 भी करेंगे, आप पुलवामा भी करेंगे, आप बाला उरी भी करेंगे, आप पहलगाम भी करेंगे, आप रेसी भी करेंगे, पठानकोट भी करेंगे और हम लोग खामोश बैठते जाएंगे। क्या आपके पास बड़ी ताकत है? हमारे पास ताकत नहीं है क्या? हम क्या कमज़ोर मुल्क हैं? क्या समझ रहे हैं वो? एक फेल्ड नेशन है जहां पर आपके मुल्क में खुद लड़ाई झगड़े हैं, आपके पास कई प्रॉब्लम्स हैं और आप भारत की तरफ नज़र उठाकर देख रहे हैं और इस तरह की। वेलकम टू सप्तगिरी NPS यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. बकवास बात कर रहे हैं तो ये बकवास है। ये बार बार न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट है बोल बोल कर अपनी अहमियत को जताने की कोशिश कर रहे हैं वेस्टर्न मीडिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। वो भी देख चुके हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो जान चुके हैं पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस साल फरवरी 25 में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में POK में लश्कर तैयबा के शायद हाफिज सईद का बेटा या कोई रिश्तेदार था, उसकी स्पीच है। उसने अपनी स्पीच में कहा कि हम 2025 में साल भर हम लोग गड़बड़ करेंगे, जिहाद करेंगे। तो वही तो नतीजा है ना, ये जो हम पहलगाम देख रहे हैं। तो हम क्या खामोश बैठते जाएंगे? कोई बोलेगा मैं ये कोई गली का गुंडागर्दी है, अरे मेरे पास हथियार है, मेरे पास इतने लोग हैं, मैं वो इस्तेमाल करूँगा। अरे भाई, गुंडे में और एक कंट्री में फ़र्क होता है ना। भारत एक कंट्री है और हमारे पास, हम अब उसकी जिम्मेदारी हमारे नागरिकों को बचाने की। आप बार बार डराएंगे, कौन डरेगा? अभी कोई डरने वाला नहीं है उनसे। लेकिन आपने अभी एक बात बोली कि वो एक फेल्ड स्टेट है, एक फेल्ड स्टेट है जिसमें मिलिट्री लीडरशिप डोमिनेट करती है, एक सरफिरा देश है। और ऐसे नहीं, ये सब बातें मैं नहीं मानता। सरफिरा भाई, जहां पर देश की सुरक्षा का मामला आएगा तो हर बेजुबान भी सरफिरा हो जाता है। तो ये तो 60-65 साल से इनकी बेवकूफ़ी, इनकी जहालत की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। सरफिरा बोलना क्या देश के मामले में कोई सरफिरा नहीं होता है क्या? आप लाशों को देखेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होती है क्या? तो ये इनको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन एक इर्रेस्पॉन्सिबल और फेल्ड स्टेट के हाथ में अगर इतने खतरनाक हथियार हैं, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा हूं, तो हमें क्या थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है? केयरफुल रहेंगे ना। हम ये कैसे समझ रहे हैं कि हमारी सरकार केयरफुल नहीं रहेगी? बराबर केयरफुल रहेगी। हम जानते हैं, हमारे देश जानते हैं इन कैपेबिलिटीज़ को, इनके पास क्या है, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। मगर ये आर्गूमेंट बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान है, हम हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो हमारे पास क्या है? हम क्या हाथ में फूल लेके, हाथ में पान लेके फिर रहे हैं क्या है? बिलावल भुट्टो वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, ये उनका बयान आता है। ये बकवास बात करते हैं। जिसकी माँ को आतंकवादियों ने गोली मार कर हत्या कर दी, जो वापस आई थी बरसों के बाद पाकिस्तान को, अब उनको इसका ख्याल नहीं है कि उनकी माँ को किसने मारा। कम से कम हम उसको तो याद कर लेते। आप तो विक्टिम रहे हैं, पर्सनली विक्टिम रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं खून बहाएंगे। ये क्या खून बहाएंगे? आप पाकिस्तान में पंजाब और सिंध में झगड़ा होता है पानी का, उसको तो सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप भारत को बोल रहे हैं। पाकिस्तान के एक सांसद हैं, वो ऑन रिकॉर्ड ये कहती हैं कि भारत में अयोध्या के अंदर नई बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तान की सेना रखेगी। बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े बोलते हैं उसको। आप अपना देख लो, आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर। आप शियाओं को मारते हैं, आप सूफियों को मारते हैं, आप क्या क्या नहीं करते वहाँ पर। आप वहाँ के अपने मस्जिदों में खून बहाना रोकिए पहले। आपके मसाजिद में जो खून बह रहा है उसको तो रोकिए। आप हमारे वतन की फिक्र मत करिए। यहाँ का मुसलमान इस्लाम पर चल रहा है,
हमारी मसाजिदों को हम आबाद रखें और रखेंगे। हाँ, हमारे मुल्क में जो भी मसले मसाइल हैं हम अब संविधान के दायरे में उसको लड़ रहे हैं और हल भी करेंगे। और आप अपनी फ़िक्र करिए, आप अपने मस्जिदों की फ़िक्र करिए। वो लाल मस्जिद के इमाम साहब क्या बोले ज़रा सुन लो, अगर कान में रुई है तो निकाल के सुन लो उसको। क्या वो जो आपने ये अच्छा पॉइंट रखा, अगर लाल मस्जिद से ये आवाज़ उठ रही है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो सेना का साथ नहीं देंगे, अगर लाल मस्जिद से ये आवाज़ उठ रही है तो क्या आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान में वो जो एक रेटोरिक होता था कि अलग अलग कम्युनिटीज़ को इस्लाम के नाम पर साथ लाने की कोशिश की जाती थी जो अयूब खान ने शुरू किया था, वो अब फेल हो जाएगा? नहीं, पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जो ये जो इनकी जो धमकियां हैं, इनकी जो डराने की कोशिशें की जा रही हैं, जो इनको पसंद नहीं करती। बहुत से हैं ये जानते हैं कि भारत को तकलीफ देकर, भारत को परेशान करके वो भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। वो जानते हैं, हर एतबार से लोग जानते हैं। तो ये जो सो कॉल्ड बेलिजरेंस की जो लाइन ली जा रही है, ये सब दिखावे के लिए और कुछ नहीं है।